तो पनिशमेंट देने का असली पर्पस ये होता है कि जिस गलती के लिए उसे पनिशमेंट दी जा रही है वो गलती उस इंसान से दोबारा ना हो। पर क्या हो जब वो आपका खुद का इमोशन उसे पनिशमेंट देते समय उसमें इन्वॉल्व हो जाए। नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्र विकास अपने चैनल इमोशनली एंड प्रैक्टिकली मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नई दिलचस्प स्टोरी के साथ में। अगर आप ऐसी दिलचस्प स्टोरियाँ सुनते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए। अगर आपके पास में हो कुछ ऐसी इमोशनल स्टोरी जिसमें की हो लोगों ने कुछ इमोशनली मिस्टेक और आप जानना चाहते हैं कि उनका रिएक्ट क्या हो सकता था प्रैक्टिकली, तो उस स्टोरी को हमारे साथ में शेयर जरूर कीजिए। हम उसे अपने वीडियो पे प्रेजेंट करेंगे और जानेंगे उनसे हुई इमोशनली मिस्टेक में उनका रिएक्ट प्रैक्टिकली क्या हो सकता था। सो वीडियो को लंबा ना करते हुए आइए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है एक टीचर और एक स्टूडेंट की। एक टीचर जिसके हाथ में सैकड़ों हजारों बच्चों का भविष्य होता है, पर क्या हो जब टीचर का पर्सनल इमोशन उन बच्चों पे पड़ने लग जाए। अब उनका भविष्य उज्जवल में नहीं बल्कि अंधेरे में होगा। एक ऐसी ही टीचर वो जब भी अपने घर से निकलती स्कूल आने के लिए वो हमेशा फ्रस्ट्रेशन से भरा रहा करती थी। वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकाल दिया करती थी। एक्चुअल में उनके फ्रस्ट्रेशन का कारण उनका रिलेशनशिप था। उनकी शादी जो अभी कुछ महीने पहले ही हुई थी, शादी के पहले उनके हस्बैंड ने उनसे एक वादा किया था और कहा था कि तुम्हें स्कूल ड्रॉप करने की और स्कूल से पिक करने की जवाबदारी मेरी है। पर वो बात अलग है कि शादी के बाद उन्होंने एक दिन भी अपना वादा नहीं निभाया था, जिसके कारण टीचर को ये लगता था कि शादी के बाद हो सकता है कि उनके हस्बैंड की उनके ऊपर रुचि खत्म सी हो रही है। ये ख्याल उन्हें हमेशा सताया करता था। वो जब भी अपने घर से स्कूल आने के रास्ते में निकलती उन्हें ये ख्याल हमेशा दिमाग में सर्कल की तरह घूमता रहता और स्कूल आते आते वो फ्रस्ट्रेशन से भर जाया करती थी और स्कूल में आके वो बच्चों पे अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल दिया करती थी। बच्चे उनके फ्रस्ट्रेशन से अब कंटाल से गए थे। कहने का मतलब है उनकी फ्रस्ट्रेशन से डरने लगे थे। बच्चे अपने पेरेंट्स से उस टीचर की कंप्लेन करते और कहते कि पापा मम्मी अब हम स्कूल नहीं जाएंगे। उनके पेरेंट्स के पूछने पर वो कहते कि पापा या मम्मी हमें ये पता नहीं चलता है कि टीचर हमें डांटती क्यों है। हमारा होमवर्क पूरा रहता है, हम पूरे डिसिप्लिन में रहते हैं, हमारा यूनिफॉर्म भी सही रहता है, हम स्कूल पे टाइम पे भी जाते हैं, पर हमें पता नहीं रहता है कि टीचर हमेशा हमें डांट क्यों लगाती है। सारे पेरेंट्स ने मिलकर उस टीचर की कंप्लेन प्रिंसिपल मैडम को करते हैं। प्रिंसिपल मैडम उस टीचर को जबरदस्त डांट लगाते हैं। फिर क्या था, टीचर अब किसी पे भी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल नहीं पाती है। पर पूरे बच्चों में एक मासूम सी बच्ची जिसके घर से कोई भी उस टीचर की कंप्लेन लेकर नहीं आया था, वो बच्ची बस इतनी ही गलती करती थी कि वो हर रोज स्कूल में आधा घंटा लेट पहुंचा करती थी। टीचर इसी चीज को अपना हथियार बनाकर अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उस बच्ची पे निकाल दिया करती थी और टीचर को यह भी पता था कि सिर्फ ये एक ही बच्ची है जिसके घर से किसी भी तरीके की कंप्लेन नहीं आई थी। तो टीचर इस चीज का फायदा उठाती हैं और अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन, अपना सारा गुस्सा उस बच्ची पे निकाल दिया करती थी। बच्ची हंसकर उन सारी चीजों को सह जाया करती थी। टीचर रोज ये कहने का मतलब है अपनी पनिशमेंट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने लग गई थी। कभी उसे घंटों बेंच के ऊपर खड़ा करती, कभी क्लासरूम के बाहर, कभी कभी तो 2-4 स्टिक लगा दिया करती थी। बच्ची की आंखों से आंसू आता था पर वो कभी किसी तरीके की कंप्लेन नहीं करती थी। टीचर को उसे सताता देख अपने आप खुद पर गुस्सा आता था कि मैं इतनी मासूम सी बच्ची पर इतना गुस्सा कर क्यों रही हूँ। पर उन्हें खुद को भी एहसास नहीं होता था कि उनका इमोशन उनके ऊपर हावी हो चुका है। वो फ्रस्ट्रेशन जब किसी पे निकाल लेती हैं तो उनका इमोशन सेटिस्फाई हो जाता है, शांत हो जाता है। बस कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब टीचर क्लास में आती हैं और देखती हैं कि क्लास में एक भी बच्चा नहीं आया है, पर वो बच्ची सबसे पहले उस क्लास में आकर बैठी थी। टीचर उस बच्ची को देखती हैं और कहती हैं, देखा मेरी मार ने, मेरी डांट ने आखिर तुम्हें सुधार ही दिया, आखिर तुम स्कूल पे टाइम पे आ ही गई। बच्ची कहती है, टीचर अब मैं हर रोज स्कूल पे टाइम पे आ जाया करूंगी। टाइम पे नहीं, मैं टाइम से पहले आ जाया करूंगी। टीचर कहती है, गुड, वैसे तुम बताओगी कि तुम हर रोज लेट क्यों आती थी। बच्ची थोड़ी देर खामोश रहती है और कहती है, टीचर मेरी जिंदगी में मेरी माँ के सिवा मेरा और कोई नहीं है। मेरी माँ की एक दिन अचानक बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। सारे पड़ोस के लोग मिलकर उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते हैं। वो डॉक्टर ये जवाब दे देता है, कहता है अब तुम्हारी माँ नहीं बच सकती, बस इन्हें अब घर पे रखो और इनकी देखभाल करो, बस अब ये कुछ दिनों की मेहमान है। मैं घर पे उनकी देखभाल किया करती थी और हर रोज उनकी सेवा करती थी। उन्हें खाना खिलाने के बाद
मैं यहाँ स्कूल आया करती थी क्योंकि मेरी मम्मी की आखिरी ख्वाहिश ये थी कि मैं बड़ा होकर कुछ कामयाब लड़की बनूं। ये बात सुनकर टीचर को बहुत बुरा लगता है। कहती हैं, अच्छा तो तुम आज जल्दी कैसे आ गई? क्या आज तुमने अपनी मम्मी को खाना नहीं खिलाया? लड़की थोड़ी देर खामोश रहती है और फिर कहती है, टीचर मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही, वो कल हम सबको छोड़ के, मुझे छोड़ के चली गई। अब आप चाहें तो अपना गुस्सा मुझ पे निकाल सकती हैं। जिस तरह मेरे घर से कोई कंप्लेन लेके नहीं आया था, आगे भी अब कोई कंप्लेन लेकर नहीं आएगा। टीचर को ये सोच अपने खुद के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो सोचती हैं कि मैंने अपनी पर्सनल इमोशन के कारण इस बच्ची को मेंटली कितना दुख पहुंचाया है। वो अंदर ही अंदर टूट सी रही होती हैं, पर थोड़ी देर अपने आप को संभालने के बाद उस बच्ची से कहती हैं, बेटा मुझे माफ़ करना। बच्ची कहती है, टीचर प्लीज़ आप सॉरी मत कहिए, चाहे कुछ भी मेरी कंडीशन कुछ भी रही हो, गलती मैंने की थी, आप तो मुझे गलती का पनिशमेंट देती थी, मुझे उसके लिए आपसे कोई शिकायत नहीं है। टीचर कहती है, कितना अच्छा होता अगर स्टूडेंट भी टीचर को माफ़ कर पाता। स्टूडेंट कहती है, टीचर वैसे मैं जानती हूँ कि हर किसी के गुस्से होने का कोई ना कोई कारण होता है, क्या आप बता सकती हैं कि आपको गुस्सा सिर्फ मेरे लेट आने से आता था या आपको गुस्सा किसी और बात का था? टीचर कहती हैं, बेटा तुम इस बात को समझने के लिए अभी बहुत छोटी हो। लड़की कहती है, भले मैं छोटी हूँ पर मुझे बता देने से कम आपका मन तो हल्का हो जाएगा। मेरे दिल में आज भी आपके लिए फिक्र का ही, कहने का मतलब है फिक्र है, और मैं चाहती हूँ कि आपका जो भी दुख हो वो दूर हो जाए। बच्ची की ये प्यारी बातें सुन के टीचर को अपने ऊपर ये एहसास होता है कि जिस बच्ची को मैंने इतना सताया है वो बच्ची आज मेरे लिए कुछ अच्छा सोच रही है। वो अपनी रिलेशनशिप के बारे में उस बच्ची को बताती है। वो बच्ची कहती है, टीचर चाहे कुछ भी हो, आखिर वो भले आपको स्कूल ड्रॉप करने या आपको पिक करने नहीं आ पा रहे हैं या आपके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, पर वो बिजी भी तो आपके लिए ही हैं या अपने परिवार के लिए ही हैं। आप ये सोच सकती हैं, जब कोई हमारे साथ में होता है तो उसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती, जब हमें छोड़ के चला जाता है तब उसके होने का एहसास होता है। अपनी ज़िंदगी में किसी के होते हुए अपनी ज़िंदगी में दूरियां मत बनाइए। बच्ची की इतनी प्यारी बातें सुनकर टीचर को एहसास होता है कि उसने अपनी रिलेशनशिप में कितनी गलती की है। कहती है, अच्छा तुमने ये तो बता दिया, अब ये भी बता दो कि मुझे करना क्या चाहिए। बच्ची कहती है, टीचर बस अब आप घर जाइए और अपने पति का मुस्कुरा के स्वागत कीजिए। अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो पर अपने हस्बैंड के सामने उस प्रॉब्लम को मत आने दीजिए। टीचर वैसा ही करती हैं। उस दिन अपने पति का हंस के अपने घर में स्वागत करती हैं और सुबह उठने के बाद उन्हें हंसते हुए कॉफ़ी देती हैं और कहती हैं, मैं जानती हूँ आपका ऑफिस वर्क काफ़ी बिजी शेड्यूल है आपका, मैं हर रोज़ आपसे झगड़ा करती थी, आपका मूड सुबह से ही बेकार कर दिया करती थी और खुद का भी। मुझे माफ़ करना, मैं आपको समझ नहीं पाती थी और मुझे ऐसा हर समय ऐसी एक्सपेक्टेशन होती थी कि आप मुझे समझे। सॉरी बोलकर वो टीचर अपने घर से स्कूल आने के लिए निकल जाती हैं। पर आज कुछ अलग होता है। उनके पति उन्हें पीछे से आवाज़ मारते हैं और कहते हैं, कैसा हो अगर मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप कर दूँ? वो कहती हैं कि आपके बॉस आपको डांटेंगे नहीं। वो कहते हैं, कोई बात नहीं, आज तुम्हारे लिए डांट भी खा लूँगा। वो उस अपने पति में उस बच्ची को देख रही होती हैं, जो बच्ची अपनी माँ के लिए रोज इस टीचर से पनिशमेंट खाया करती थी या मार खाया करती थी। उन्हें तुरंत उस बच्ची का एहसास होता है। वो क्लासरूम में जल्दी से पहुंचती हैं और वो बच्ची से कहती हैं कि तुमने मुझे बहुत ही बड़ी सीख दी है बेटा, अब तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? बच्ची कहती है, जरूर टीचर। फिर क्या था, बच्ची और टीचर, या कह सकते हैं टीचर या स्टूडेंट, दोनों हर रोज सुबह वो टीचर उस बच्ची को अडॉप्ट कर लेती हैं। अब वो टीचर और स्टूडेंट रोज खुशी से स्कूल आया करते हैं, या कह सकते हैं माँ और बेटी दोनों खुशी से स्कूल आया करते थे। कहानी का एंड यही होता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें कभी भी अपने इमोशन में किसी के ऊपर, हमारे पास में कोई जो अथॉरिटी है किसी की पनिशमेंट देने की, तो हमें अपना इमोशन उसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा जानते हैं, रिजल्ट कुछ यूँ होगा कि उसकी गलती के हिसाब से आप उसको पनिशमेंट नहीं देंगे। पनिशमेंट अब आप अपने इमोशन के हिसाब से देंगे। आपका इमोशन अगर हैप्पी वाला हुआ तो उसकी छोटी सी गलती के लिए आप उसे, कहने का मतलब है सॉरी, आप उसकी बड़ी गलती के लिए भी उसे एक छोटी सी पनिशमेंट देकर छोड़ देंगे। और अगर वही आपका इमोशन दुख वाला, सैड या एंग्री में हुआ तो उसकी छोटी सी गलती के लिए भी बड़ी पनिशमेंट दे देंगे।
तो कहने का मतलब है किसी को भी पनिशमेंट उसकी गलती के हिसाब से मिलनी चाहिए, ना कि आपके इमोशन के हिसाब से। आपका इमोशन आपको हर समय पागल बनाए रखता है। इस इमोशन से हमें बचना चाहिए। टीचर को तो अपनी गलती सुधारने का मौका मिल चुका था, पर कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपना इमोशन जब दूसरों पे निकाल चुके होते हैं, हमें अपनी गलती सुधारने का मौका नहीं मिलता है। तो अपने इमोशन को अपने कंट्रोल में रखिए और मुझे दीजिए आज्ञा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बस जाते जाते यही कहूँगा, लाइफ में सिचुएशन हो कितनी भी इमोशनली, बट आपका रिएक्ट होना चाहिए एकदम प्रैक्टिकली।